Hello guys, welcome to my YouTube channel. Here in this channel we will study The Merchant of Venus. It's a drama which is written by Shakespeare. और इस ड्रामा में हमारे पास टोटल 5 एक्ट्स होंगे जिसमें plenty of scenes होंगे. सो दिस ड्रामा इस ड्रामा में हम मर्चेंट ऑफ वेनस का मतलब होता है, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी, और वेनस इज़ अ सिटी ऑफ इटली. इस पूरे ड्रामे में हमारे पास बहुत सारे करेक्टर हैं जैसे एंटोनियो, बेसानियो, क्रिस्टियानो, लोरेंजो एंड मेनी मोर. बट यहाँ पे एंटोनियो और बेसानियो, शाइलॉक और पोर्शिया, ये ही मेन 4 कैरेक्टर्स हैं जो इस प्ले में हैं. एंटोनियो क्या है? एक मर्चेंट है वेनस का, मतलब एक व्यापारी है वेनस का, और बेसानियो उसका बेस्ट फ्रेंड है. जबकि शाइलॉक जो है वो एक रिच जू है और एक मनी लेंडर है. मनी लेंडर मीन्स जो लोगों को मनी लेंड करता है इंटरेस्ट के साथ. और पोर्शिया एक बेलमोंट की हायरनेस है, मीन्स एक प्रिंसेस है. सो लेट्स बिगिन विद दिस द मर्चेंट ऑफ वेनस. यहाँ पे टेक्स्ट विद पैराफ्रेज है, मीन्स एक साइड टेक्स्ट होगा और एक साइड पैराफ्रेजेस होंगे. तो इधर जो है वो टेक्स्ट है जो कि रोमन इंग्लिश में लिखा गया है, जो इंग्लिश हम 16th सेंचुरी में यूज़ करते थे. इट्स अ टेक्स्ट विच इज़ रिटन बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ. और यहाँ पे इस टेक्स्ट का पैराफ्रेज दिया गया है, पैराफ्रेजेस. तो फर्स्ट सीन में वेनस अ स्ट्रीट, वेनस की एक स्ट्रीट में ये फर्स्ट सीन प्ले हो रहा है. और यहाँ पे एंटर हो रहे हैं एंटोनियो, सेलेरियो और सिनेरियो. एंटोनियो हमने अभी देखा कि एंटोनियो इज़ अ मर्चेंट ऑफ वेनस एंड सेलेरियो और सिनेरियो, ये दोनों इसके बेस्ट फ्रेंड हैं एंटोनियो के. अब एंटोनियो क्या कहता है? एंटोनियो कहता है ट्रूली आई डोंट नो वाई आई फील सो सैड. कहता मुझे नहीं पता कि मैं इतना सैड क्यों फील कर रहा हूँ. द फीलिंग मेक्स मी डिप्रेस्ड एंड यू से दैट इट मेक्स यू डिप्रेस्ड टू. कहता ये जो फीलिंग है मुझे डिप्रेस्ड फील कर रही, मतलब मुझे डिप्रेस्ड फील करा रही है, और तुम कहते हो कि तुम भी डिप्रेस्ड फील हो रहे हो मेरी इस फीलिंग के वजह से. वेयर आई हैड द फीलिंग फ्रॉम, फाउंड इट, गॉट इट, and what it consists of and how it originated. कहता ये फीलिंग कहाँ से आई मुझे, ठीक है, how I got it, and ये फीलिंग किस वजह से है मुझे, और मुझे अभी तक यही नहीं पता लगा. और ये जो डिप्रेशन है makes me such a dull fellow that I fail to know who I am. ये डिप्रेशन की जो फीलिंग है ना, मुझे ऐसा फील करा रही है कि मुझे खुद को नहीं पता लग रहा है मैं हूँ क्या. ये एंटोनियो कह रहा है. एंड ऑनेस्टली ये जो फर्स्ट पैसेज है एंटोनियो का, ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम से, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंटोनियो की फीलिंग क्या है. सो दैट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब जो सेलेरिनो, जो सेलेरिनो है वो कहता है योर माइंड इज़ एट सी. तुम्हारा माइंड ना बिल्कुल सी में होगा. क्यों? क्योंकि देयर योर शिप्स फिल्ड विद कार्गो मूव ऑन द वेव्स लाइक अ ग्रेट लॉर्ड्स. कि तुम्हारा जो माइंड है ना, मुझे लगता है कि वो सी में, मतलब समुद्र में होगा, क्योंकि तुम्हारी जो शिप्स है ना वो कार्गो से भरी पड़ी है और वो वेव्स में मूव हो रही है, मतलब कि समुद्र की जो वेव्स होती हैं उसमें मूव कर रही हैं तुम्हारी जो शिप्स हैं. और कैसे मूव कर रही हैं? लाइक अ ग्रेट लॉर्ड्स एंड वेल्दी सिटीजन्स. जैसे बहुत ग्रेट लॉर्ड्स
अमीरजादों की तरह मूव कर रही है। द लार्ज शिप्स पास इन अ मैग्निफिसेंट प्रोसेशन एंड रूल ओवर द स्मॉल शिप्स। और वो जो लार्ज शिप्स हैं तुम्हारी, वो स्मॉल शिप्स के ओवर रूल कर रही हैं, मतलब ऊपर रूल कर रही हैं। लाइक अ रूलर दे आर मूविंग, एंड द स्मॉल शिप्स बो बिफोर द बिगर शिप्स एज दे स्पीड पास देम विद अ कैनवस सेल्स। मतलब यहाँ का कहने का मतलब है कि जो स्मॉल शिप्स हैं ना, वो बो कर रही हैं। बो मीन्स कि झुक रही हैं तुम्हारी बिग शिप्स के आगे। जब तुम्हारी बिग शिप्स पास करती हैं स्मॉल शिप्स को, कैसे? जैसे उसकी जो शिप्स है ना, बड़ी वाली शिप्स, वो जब स्पीड से पास ऑन होगी स्मॉल शिप्स से, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा लाइक अ विंग्स की तरह, जैसे उसके पर होते हैं ना बड़ी शिप्स के, वैसे मूव करती हैं ओवर दी स्मॉल शिप्स। अब सेलेनियो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू, सेलरिनो ने तो बता दिया कि तुम्हारा जो माइंड है इसीलिए डिप्रेशन में है, बिकॉज़ तुम्हारा माइंड जो है वो सी में होगा, तुम्हारी शिप्स ऐसी हैं, लाइक ही हैव डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट हिज शिप्स। नाउ इट्स टर्न ऑफ सेलेनियो। ठीक है, अब सेलेनियो क्या कहता है? कहता, बिलीव मी सर, इफ़ आई हैड सच फाइनेंशियल वेंचर्स इन डेंजर। कहता, मेरे पे बिलीव करो, अगर मैं सच बताऊं तो अगर जैसे मेरे वेंचर्स, मेरे फाइनेंशियल वेंचर्स ऐसे डेंजर में होते, मेरा बिजनेस ऐसे डेंजर में होता, द ग्रेट पार्ट ऑफ माई थाट्स वुड बी फिक्स ऑन माई होप्स अब्रॉड। तो मेरा ध्यान भी कहाँ पे फिक्स होता? अब्रॉड में। आई would then be plucking the grass and throwing it up to see in which direction the wind is blowing। तो मैं भी ग्रास को प्लक करता, ग्रास को उखाड़ता और फिर उसे फेंकता और देखता कि विंड की डायरेक्शन क्या है। जैसे अगर हम सैंड को भी ऐसे मतलब उठाकर ऐसे फेंकते हैं तो हमें विंड की डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो वो कहता है मैं भी ऐसे ग्रास को उखाड़ कर फेंकता, फिर देखता कि विंड की डायरेक्शन कहाँ को बिलो कर रही है। ठीक है, आई वुड ऑल्सो स्टडी द मैप्स, हार्बर्स एंड चैनल्स एंड कंसीडर एवरीथिंग दैट माइट पोज डेंजर टू माई बिजनेस। और मैं क्या करता? मैप्स को स्टडी करता, हार्बर्स को स्टडी करता, चैनल्स को देखता और वो सभी चीज़ों का ध्यान रखता जो मेरे बिज़नेस को डेंजर पहुंचा सकती थी। दिस सर्टनली वुड मेक मी सैड। और इसीलिए ये सब चीज़ें, अगर मेरा बिज़नेस खतरे में होगा तो ऑफ कोर्स आई विल ऑल्सो बी सैड, तो मैं भी सैड होता। अब सेलरिनो क्या कहता है? कहता, व्हेन आई ब्लो अपॉन माई सूप टू मेक इट कोल्ड, I tremble with fever to think of the damage a strong wind might do on the sea। कहता, अगर मैं अपने सूप, जब हम सूप पीते हैं, कहता जब मैं उसको ब्लो करता, मतलब फूंक मारते हैं ना हम, तो कहता जब फूंक मारता उसे कोल डाउन करने के लिए, तो मेरा फिर से ध्यान वही जाता कि हाय, कि अगर मेरा मतलब कि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड के साथ मेरा कहीं मतलब कि मेरे शिप्स को कोई डेंजर ना हो सी में, क्योंकि विंड की वजह से बहुत ख़तरा होता है शिप्स को। एंड यू नो इन शिप्स यू हैव ऑल योर बिजनेस, तो आपका कार्गो वगैरह सारे शिप्स में होते हैं, तो योर बिजनेस माइट बी इन डेंजर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स। द साइट ऑफ द सैंड रनिंग आउट फ्रॉम द hourglass make me think of dangerous shallow waters and sand banks। तो कहता द साइट ऑफ सैंड, जो मतलब कि जैसे आर ग्लास देखा है आपने, मतलब वो पुराने ज़माने में ना एक ग्लास होता था जिसमें सैंड डालते थे, तो पता चल जाता था कि एक आर बीत गया, फिर उसको मतलब अपसाइड डाउन रख देते थे, फिर से वो सैंड जो थी वो स्लोली
फिर से वो गिरनी स्टार्ट हो जाती थी टू अनदर साइड, राइट। तो उससे क्या होता है, कहता है वो मुझे किस के बारे में रिमाइंड आउट कराते हैं, इट रिमाइंड्स मी ऑफ शैलो वाटर्स एंड सैंड बैंक्स, कि जो सैंड बैंक्स होती हैं समुद्र में उनके बारे में, मतलब जब मैं आर ग्लास को देखता हूँ तो उसके बारे में मुझे ख्याल आते हैं कि यार समुद्र में ये भी डेंजर हैं। कौन से? शैलो वाटर्स एंड सैंड बैंक। These makes me imagine that my loaded ships is grounded in the sea, her mast dipped down. तो कहता है ये जो चीज़ें हैं ना, जो हार ग्लास है, मुझे ये थिंक करने में मजबूर करता है कि जो मेरी लोडेड शिप्स हैं वो कहीं पे सैंड के बीच में स्टक ना हो जाए, ठीक है, ग्राउंडेड ना हो जाए, धंस ना जाए, स्टक ना हो जाए। हर मास्ट टिप्ड डाउन lower than her sides, as if he trying to kiss the hands that surrounded her. तो इतना ना धंस जाए कि मिट्टी के बीच में पूरा ही, मतलब उसकी साइड्स जो हैं मेरी शिप्स की, सैंड के बीच में धंस ना जाए। आगे लिखा है, इफ़ आई गो टू चर्च टू सी द होली बिल्डिंग ऑफ स्टोन, इट मेक्स मी थिंक ऑफ डेंजरस रॉक्स। अगर मैं चर्च जाता हूँ, होली बिल्डिंग के स्टोन देखता हूँ, क्योंकि स्टोन से बनी होती मतलब बनी होती है चर्च, तो कहता है मैं अगर चर्च के जो बिल्डिंग देखता हूँ, उसके स्टोन्स देखता हूँ उसकी बिल्डिंग के, तो दैट मेक्स मी रिमाइंड्स ऑफ डेंजरस रॉक्स, ठीक है, जो समुद्र में डेंजरस रॉक्स भी होती हैं कई, तो उसके बारे में याद मतलब मुझे आती है। एंड these I imagine could hit against the side of my ships and scatter her cargo of spices on the water. कहता जब मैं डेंजरस रॉक के बारे में सोचता हूँ तो क्या सोचता हूँ कि शायद ये डेंजरस रॉक्स मेरे कार्गो से भरी हुई शिप्स के साइड्स को हिट ना कर जाए, ठीक है जी, जिससे सारे ही मेरे जो स्पाइसेस हैं वो वाटर में स्कैटर ना हो जाए, वाटर में स्प्रेड ना हो जाए। एंड फ्लोटिंग रिच सिल्क वुड क्लोथ द रोरिंग वेव्स, और जो मेरा सिल्क है वो भी कहीं मतलब स्कैटर ना हो जाए वाटर में। इन शॉर्ट इट मेक्स मी थिंक दैट एट वन मोमेंट I have so much and at next moment I have nothing. तो मतलब इन शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ, कहता कि ये मुझे ये बताता है कि एक मोमेंट में मेरे पास सब कुछ है, पर एक झटके में मुझ में कुछ भी नहीं हो, शायद मेरे पास कुछ भी ना हो। If I can imagine all this could happen, I can also imagine the grief which the occurrence of such a disaster could cause me. अगर मैं कहता ये सारी चीज़ें मतलब सोच सकता हूँ, तो ये भी सोच सकता हूँ कि मेरा हाल क्या होगा अगर सारे ही मेरे बिज़नेस पे पानी फिर गया, अगर मेरे कार्गोज़ या शिप्स को कुछ भी हो गया, तो द ग्रीफ होता है फिर मेरा मतलब कि दुख, ठीक है, फिर मेरा दुख कितना होगा अगर ऐसा कुछ डिज़ास्टर हो गया। I know that Antonio is sad because he is thinking of his rich cargo. So ये चीज़ जो थी ये किसने कही थी? सैलरिनो, ठीक है, सैलरिनो ने ये बोला था। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि सैलरिनो की क्या थिंकिंग थी, क्या वो सोचता था। And here you have to mention all these three things like चर्च के बारे में आपको बताना है, उसके बाद आपको सैंड आर ग्लास के बारे में बताना है, और उसके बाद आपको ये भी बताना था दैट आपको सूप के बारे में भी बताना है कि जब वो सूप ब्लो करता है उसको क्या इमेजिनेशन होती है, अगर वो बिल्डिंग ऑफ चर्च को देखता है तो क्या इमेजिन करता है, एंड एवरीथिंग। इन दीज 3 points आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इट इज़ एंटोनियो। अब एंटोनियो क्या कहता है, कहता बिलीव मी इट्स नॉट ट्रू, कहता ये सच नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि मेरा कार्गो पे ध्यान है, मेरे बिजनेस के ऊपर ध्यान है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई थैंक ऑफ माई गुड फॉर्चून बिकॉज ऑफ माई बिजनेस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वन शिप। कहता मैं तो बहुत फॉर्चून होता है किस्मत वाला, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरा जो बिज़नेस है वो एक शिप पे नहीं डिपेंडेंट, नॉर ऑन अ सिंगल लोकेशन, ना ही सिंगल लोकेशन में, ठीक है, कि मेरी जो शिप है इंडिया कोई जा रही है, नहीं। अब वो क्या बताने वाला है, कहता नॉर डज माई फाइनेंशियल पोजिशन डिपेंड अपॉन कमर्शियल एंटरप्राइजेस ऑफ द करंट ईयर, ना ही मेरा फाइनेंशियल पोजीशन एक साल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो एक साल में मैं कमाता हूँ। देयरफॉर इट इज़ नॉट माई लोडेड शिप्स दैट मेक्स मी सैड, इसीलिए मैं सैड अपनी लोडेड शिप्स के लिए नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरी सैडनेस का रीज़न नहीं है। अब सेलेरिनो पूछता है वाई देन यू मस्ट बी इन लव, फिर तुम प्यार में होगे। एंटोनियो सेड व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास की बातें कर रहे हो। सेलेरिनो कहता है व्हाट नॉट इन लव इधर, ना ही तुम प्यार में हो, देन वी मे से दैट यू आर इन सैड बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी, फिर तुम दुख में ही हो भाई, तुम हैप्पी नहीं हो इसलिए तुम दुख में हो, प्यार में भी नहीं हो फिर दुख में ही हो तुम। इट वुड बी ईजी फॉर यू टू लाफ एंड जम्प अबाउट एंड से दैट यू आर हैप्पी बिकॉज यू आर नॉट सैड। वो कहता है इसलिए ना अब उठो, स्माइल करो और जंप करो और ये कहो कि तुम हैप्पी हो बिकॉज तुम सैड भी नहीं हो। नाउ बाय Janus, the two-headed Roman god, I said that nature has created some strange men। कहता कि जेनस एक था, वो ना उसके 2 हेड थे, वो एक रोमन गॉड था, और वो कहता है कि नेचर ने, रोमन गॉड जो जेनस था, वो कहता कि नेचर ने मतलब बहुत स्ट्रेंज इंसान भी बनाए हैं। सम ऑफ देम look out through their eyes half closed with laughter and laugh foolishly like parrots if they hear a sound of bagpipe। कहता बहुत ही नेचर ने स्ट्रेंज लोगों को बनाया है, कई तो ऐसे हंसते हैं फुलिशली पैरट्स की तरह, अगर वो बैक पाइप की भी साउंड सुन ले ना तो फुलिशली पागलों की तरह हंसने लग पड़ेंगे। देयर आर सम मेंस विथ सच ग्लूमी फेसेस, पर यहाँ पे एक तो हमने पढ़ लिया कि फुलिशली हंसते हैं कई लोग, पर कई लोग ना कहता ग्लूमी फेसेस की तरह मतलब पड़े रहते हैं, एंड दे विल नॉट स्माइल एट एनीथिंग, और ना वो हंसते तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज़ पे नहीं हंसते, नो इवन इफ़ द ग्रेव नेस्टर स्वेयर्स सेइंग दैट द जोक इज़ मोस्ट अम्यूजिंग। तो कहता अगर नेस्टर भी अपनी ग्रेव से उठकर, ग्रेव मतलब कब्र से उठकर ना इन्हें कहे कि भाई जोक तो बहुत अच्छा था, तब भी नहीं हंसेंगे। अब नेस्टर क्या भाई, एन ओल्ड एंड वाइज ग्रीक जर्नल हु फॉट इन अ ट्रोजन वॉर, अ जोक हैड एक्सट्रीमली फनी इफ नेस्टर लाफ्ड एट इट। कहता अगर एक्सट्रीमली फ़नी भी होगा ना जोक, और वो अपने कब्र से उठकर, अब नेस्टर जो था ना वो एक ग्रीक जर्नल था, ठीक है, जो कि ट्रोजन की वॉर में मारा गया था, और अगर वह कहता कि वो भी उठकर अगर कह देना कि भाई एक्सट्रीमली फ़नी जोक था, तब भी नहीं कई हंसते बंदे, और कई तो बैक पाइप की आवाज़ सुनकर ही हंसने लग पड़ते, वो भी फुलिशली। मतलब 2 टाइप के नेचर के लोग होते हैं इस दुनिया में। अब सेलेनियो कहता है हेयर कम्स योर नोबल रिलेटिव, यहाँ पे तुम्हारे नोबल रिलेटिव आ रहे हैं। कौन से वो? बेसेनियो विद ग्रिशानो एंड लोरेंजो,
Goodbye, Antonio. We shall now leave in a better company. तो कहता हम ना we shall leave you now in a better company. तो अब better company आ रही है, तुम्हारे friends आ रहे हैं. कौन कौन आ रहा है भाई? बसैनियो, ग्रेशानो और लोरेंजो. सो बसैनियो, ग्रेशानो और लोरेंजो ये तीनों ना फ्रेंड्स हैं एंटोनियो के. अब जो सेलेरिनो और सेलेनियो हैं वो दोनों जा रहे हैं और ये तीन लोग आ रहे हैं. जाने से पहले अब सेलेरिनो और क्या कहता है? आई वुड हैव स्ट्रेड हेयर विद यू टिल इफ आई कुड मेक यू हैप्पी if the arrival of your wealthy friends had not permitted me from doing so. So यहाँ पे कहता है I would have stayed here with you till I could. कहता मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकूँगा जब तक मैं हैप्पी ना हो जाऊँ और जब तक तुम्हें मैं हैप्पी ना कर दूँ, ठीक है. And if the arrival of your wealthy friends had not prevented me from doing so. और अगर तुम्हारे wealthy friends मुझे रोके ना तो. एंटोनियो कहता है I had a great regards for you. I think that it is your business which takes you away from us. क्योंकि तुम्हारा बिजनेस ही है, कहता जो हम मतलब हमें तुमसे दूर कर रहा है. That is why you make use of these opportunities to leave. तो इसीलिए तुम ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लीव कर देते हो बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी बिजी विद योर बिजनेस. सो गाइज दिस सीन इज़ really वास्ट. सो अब यहाँ तक ही फर्स्ट वीडियो है हमारी. सेकेंड वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बसैनियो, लोरेंजो और ग्रेशियानो जब आते हैं तब स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट वीडियो यहीं तक है. सो कीप शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. थैंक यू.